हरि ओम हरि ओम। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रोज की तरह आपको बताते हैं, जीवन जो है एक पवित्र यात्रा है और पवित्र यात्रा करने के लिए जीव का स्वस्थ रहना जरूरी है। जब भी ये यात्रा पूर्ण होगी, नहीं तो जीव जो है रोग शोक और दुख में ही इस जीवन को समाप्त कर देगा। शरीर के अंदर रोग शोक ना आए, दुख ना आए, उसके लिए हम आपको प्राणायाम बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि आदमी का जो है शुरू का समय बहुत अच्छा बीतता है, आखिर का समय आके थोड़ा दुख में हो जाता है, क्योंकि शरीर निर्बल और कमजोर हो जाता है और रोग उसमें जो है अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। तो हमारा सभी से ही कहना है कि शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं करें, आप स्वस्थ रहें, जीवन में आनंद लें और इस धरती का पूर्ण सुख भोगें। शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम के साथ लंबा गहरा श्वास, प्राणायाम जो है हमारे शरीर के अंदर भोजन का काम करते हैं। जैसे भोजन खाने से शरीर के अंदर मांस, रक्त और हड्डियों का निर्माण, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इस संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। अगर हम रोज निरंतर प्राणायाम करते रहेंगे तो शरीर की शुद्धि बनी रहेगी, अशुद्धता बिल्कुल नहीं रहेगी। एक बार फिर भस्त्रिका करने से छाती के रोग, टीबी के रोग, अस्थमा के रोग, मस्तिष्क के रोग, नसिका के रोग, ये कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि शरीर को सांसों के रूप में जो प्राण शक्ति मिलती है, उससे शरीर के बड़े से बड़े रोग कट जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। एक बार फिर
बहुत ताकत के साथ सांस को भरना है, छोड़ देना है, बढ़ना है, छोड़ देना है। अब इसके पश्चात श्वास से बाहर, पेट अंदर, कपालभाति। कपालभाति करने से पेट का जो भी खाया हुआ वो सब हजम होगा, जठराग्नि तीव्र होगी, गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी और पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा, हार्ट मजबूत रहेगा, मुखमंडल पे तेज आएगा। ये प्राणायाम जो हम कपालभाति करते हैं इसके लाभ है। फिर एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति करने से शरीर का आलस्य दूर होता है, मांसपेशियों को बल मिलता है, नस नाड़ियों को शक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात ये है, जो शरीर आपका अनबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है कि प्राणायाम करने से शरीर के अंदर हर नस नाड़ी शुद्ध रहती है, प्राण बल मजबूत रहता है और रक्त का संचार संपूर्ण बॉडी में सुचारू रूप से दौड़ता है। यानी कि कहीं भी कोई भी प्राण शक्ति कम नहीं रहती। संपूर्ण भाग में जिस हिस्से में आपको प्राण शक्ति चाहिए वो अपना पूर्ण रूप से कार्य करेगी। एक बार फिर देखेंगे। ये जो कपालभाति प्राणायाम है बहुत चमत्कारी प्राणायाम है। इसे करने से जो हमारे पेट के अंदर या सिर के अंदर जो गैसें बनती हैं जिसके कारण हम बेचैन रहते हैं, वो जितनी भी गैसें हैं सब अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि शरीर के किसी भी भाग में कोई पीड़ा नहीं पहुंचाती। एक बार फिर देखेंगे। सिर्फ आप लोगों को करना है, प्राणायाम करो, जीवन बचाओ, रोगों से छुटकारा पाओ। यही दिव्य नारायण मानव सेवा का आप लोगों के लिए संदेश है। अब हम बाह्य बन में मूल बन, उड़ियान बन और जलंधर बन शुरुआत करेंगे। मूल बन के साथ सोच जाने के इंद्रिय को संकोचन करेंगे। मूल बंद करने से बड़े बड़े शरीर के अंदर रोग नहीं होते। यानी कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को पाइल्स की आती है वो कभी नहीं होंगे। दूसरी बात, आपके गुर्दों में पथरी नहीं बनेगी। तीसरी बात, पेट के अंदर जो गैसें बनती हैं वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। मूल बंद करने से वो हमेशा जो है अपना जो है सिर नीचे करे रहेंगी और कभी आपके पेट के अंदर कोई पीड़ा नहीं होगी, पेचिस नहीं होगी, दस्त नहीं लगेंगे। ये मूल बंद करने का अभ्यास एक बार फिर देखेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे। दूसरा प्राणायाम, पेट अंदर खींचना यानी कि उड़ियान बन, सांस बनना, छोड़ना,
अंदर दबाना, फिर सांस भरना, जोड़ना, पेट अंदर खींचना, फिर सांस भरना, छोड़ना, फिर खींचना, फिर पेट अंदर खींचने से गैस संबंधी जितनी शिकायतें दूर हो जाएंगी, पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा और जठराग्नि कभी आपकी बंद नहीं पड़ेगी। जलंधर बंद, सांस बना, छोड़ दिया, फिर सांस भरा, छोड़ दिया, फिर सांस भरा, फिर सांस भरा, अनुलोम विलोम, बाएं से लेंगे दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे बाएं छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम करने से क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है, जो शरीर के अंदर नस नाड़ी हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण शरीर में रोग पैदा हो गए, तो वो नस नाड़ियाँ काम करती हैं, हार्ट को मजबूत करती हैं, लीवर को मजबूत करती हैं, गुर्दों को बल मिलता है। क्यों मिलता है? कि अनुलोम विलोम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में जो भी अशुद्धि आ जाती है, चाहे मल की अशुद्धि है या बात की अशुद्धि है, पित्त की है या कफ की, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब हम चंद्र नाड़ी श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, फिर वापस लेते हैं, रोकते हैं, जो ये चक्र हो जाता है। चक्र का मतलब होता है घूमना। वो जो चीज अंदर घूमती रहती है वो शरीर के अंदर कभी रोग पैदा नहीं होने देती। और जो सोए हुए चक्र है, 7 चक्र है शरीर के अंदर, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये 7 चक्रों के ऊपर जीव जो टिका हुआ है। इसी से उसकी भक्ति शुरू होती है, इससे उसके अंदर सात्विक भाव आते हैं, इसी से उसका जो है अंत में आत्म कल्याण होता है। क्यों होता है? कि ईश्वर ने ये जो चक्र दिए हैं ये सिर्फ मनुष्य को मिले। मनुष्य का मतलब स्त्री भी है, पुरुष भी है, बालक भी, ये सब मनुष्य में ही आते हैं। क्योंकि ईश्वर ने इन्हें मन दे दिया और मन में जीव जैसी भावना करेगा वैसा ही उसका मंगल होगा। एक बार फिर देखेंगे, माए से लेंगे, ईश्वर ने जो ये मनुष्य को चक्र दिए, 7 चक्र, मूलाधार से लेके और सहस्रार तक, इन चक्रों के अंदर उसकी मुक्ति छुपी हुई है। अगर व्यक्ति बचपन से ही पद्मासन मार के ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, तो जैसे कि बालक ध्रुव और प्रहलाद बचपन से ही इन्होंने कठोर तपस्या करके अपने को ईश्वर से मिला लिया था, उसी प्रकार
हर व्यक्ति अपने को उस परम सत्ता से मिला सकता है, क्योंकि इस चक्रों में ही ईश्वर की कृपा छुपी हुई है। और वो जब जागृत होती है, जब जीव नियम पूर्वक इन प्राणायामों का निरंतर अभ्यास करेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई नागा नहीं, निरंतर। जैसे ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 नाड़ी दी हैं, चंद्र सूर्य, 2 कान दिए हैं और नीचे के क्षेत्र दिए हैं, मलमूत्र। ये क्या है? ये हमारे द्वार है। इन द्वारों में जीव जो है बना रहता है। ये 2 नासिकाओं के बीच में जहाँ हम टीका करते हैं, ये 10म द्वार है। अगर जीव यहाँ ध्यान करता है प्राणायाम के साथ, तो कुछ ही दिनों में उसका ये 10म द्वार खुल जाता है और इस द्वार को खोलते ही जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हम जो है रोज प्राणायाम के अभ्यास पे ध्यान देते हैं। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे। प्रत्येक मनुष्य का ये 10म द्वार बंद पड़ा है। इस संसार की माया के कारण वो इसे नहीं खोल पा रहा है। वो सोचता है कि जो मैंने धन कमा लिया वो सत्य है, जो परिवार मेरा है वो सत्य है, जो मेरे मकान है वो सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये 10 रूपी जो शरीर का इंद्रिय ये सत्य है। जबकि ये कुछ नहीं है। एक मृत्यु के झोंके में सब समाप्त हो जाता है। जो समाप्त नहीं होता है वो हमारा नाड़ी ध्यान, प्राणायाम और चक्रों का भेदन। तभी तो आप देखते हो कि बड़े बड़े ऋषियों को मरे हुए लाखों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी अगर हम उनके नाम का चिंतन करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनका सूक्ष्म शरीर हमारे चारों तरफ आवा मंडल बन के घूमता है और हम उनसे जो मांगते हैं वो हमें प्राप्त होता है। क्यों होता है? कि वो दिव्य आत्मा हो जाती है प्राणायाम और जप और ध्यान के द्वारा। एक बार फिर देखेंगे। जैसे कि इस सृष्टि को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश संभाले हुआ है, उसी प्रकार इस शरीर को चंद्र और सूर्य नाड़ी ने संभाल रखा। जिसने इन 2 नाड़ियों को सिद्ध कर लिया, उसकी सारी नाड़ियां सिद्ध हो जाती हैं और उसका 10म द्वार भी खुल जाता है और वो सुषमा में प्रवेश हो जाता है। फिर उसे संसार का कोई लोभ लालच नहीं सताता, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मदद से लोभ लालच। इन चीजों में जीव फंसा पड़ा है। इसमें फंसे फंसे एक दिन उसके पता ही नहीं चला कि अब उसके प्राण इस शरीर से निकल गए। जैसे उसे नया चोला मिलता है, वो पुराने चोले को भूल बैठता है, उसे याद ही नहीं रहता। क्योंकि याद हमें जब तक ही रहता है जब तक हमारी ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति बनी रहती है। लेकिन जब ये समाप्त हो जाती है शरीर के साथ, फिर हमें पता नहीं पिछले जन्म में क्या करा, क्या लालच करा, क्या किसी के साथ हमने अच्छा करा बुरा करा, वो हम इस शरीर के साथ ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा निरंतर पद्मासन में बैठ के अगर इन चक्रों का भेदन करेंगे, इन नाड़ियों का ध्यान करेंगे, तो एक दिन निश्चय रूप से हमारी विजय प्राप्त होगी। क्यों होगी? कि अभ्यास करते करते जीव जो है अपने अंदर पूर्ण परमात्मा को पा जाता है। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी।
प्राणायाम से हमारे शरीरों के रोग कटते हैं, शरीर की शुद्धि होती है और शरीर हमारा हल्का बना रहता है। शरीर के अंदर जब जब रोग रहते हैं, जब जब भारीपन रहता है और जैसे जैसे शरीर के रोग समाप्त होते हैं, शरीर हल्का फूल बन हो जाता है और जो शरीर फूल बन जाता है वह ईश्वर को चरणों में अपना स्थान बना लेता है। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। एक नए, दो नए, तीन नए, चार नए, पाँच नए, छह नए, सात नए, आठ नए, नौ नए, 10 नए, 11 नए, 12 नए, 13 नए, 17 नए, 18 नए, 19 नए, 20 नए, 21 नए, 22 नए, 23 नए, 26 नए, 27 नए, 28 नए, 29 नए, 30 नए, 31 नए, 32 नए, 33 नए, 36 नए, 37 नए, 38 नए, 39 नए, 40 नए, 41 नए, 42 नए, 43 नए, 44 नए, 45 नए, 46 नए, 47 नए, 48 नए, 54 नए, 55 नए, 56 नए, 57 नए, 58 नए, 59 नए, 60 नए, 61 नए, 62 नए, 63 नए, 69 नए, 70 नए, 71 नए, 72 नए, 73 नए, 74 नए, 75 नए, 76 नए, 77 नए, 78 नए, 79 नए, 80 नए, 81 नए, 82 नए, 84 नए, 85 नए, 86 नए, 87 नए, 88 नए, 89 नए, 90 नए, 91 नए, 92 नए, 93 नए, 94 नए, 95 नए, 96 नए, 97 नए, 100 नए, 101 नए, 2 नए, 3 नए, 4 नए, 5 नए, 6 नए, 7 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे क्षमा शांति रे ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण के सभी श्रोताओं प्रेमी जनों को पंडित जयशंकर का कोटि कोटि नमन। अगर आपने रोज थोड़ा थोड़ा भी प्राणायाम करा तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर की बीमारियां स्वयं कट जाएंगी, स्वयं निकल जाएंगी और आप जो है अपने को सुखी आनंद पूर्वक पाओगे। क्यों पाओगे कि दिव्य नारायण मानव सेवा उस नारायणी की कृपा से जुड़ी हुई है जो सृष्टि के पालनहार हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सब नारायण का आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा से सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में लेंगे और अपना जीवन के पथ में आगे बढ़ेंगे। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। यही दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट की आप लोगों से खूब खूब कृपा बनी रहे, खूब खूब कृपा बनी रहे। जैसे